राधा स्वामी दयाल क्रिया, राधा स्वामी सहाय, सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 14 अप्रैल 1979। बैसाखी के शुभ अवसर पर हुजूर पूर्ण परम संत पूर्ण तनी परम तत्व सर्वाधार परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। चंद चढ़ा कुल्लू आलम देके मैं देखूं ब्रह्मदूत। चंद चढ़ा कुल्लू आलम देके मैं देखूं ब्रह्मदूत। हुआ प्रकाश आस गई दूरी, उगया निर्मल नूर। वारी जाऊं मैं सता गुरु के, वारी जाऊं मैं सता गुरु, वारी जाऊं मैं सता गुरु के, सता गुरु के वारी जाऊं मैं, वारी जाऊं मैं सता गुरु के। माया मोहती मेरे सपना से पायल अजूर। माया मोहती मेरे सपना से पायल अजूर। विषय विकार लार है देता, जार किया सब दूर। मैं सता गुरु के, वारी जाऊं मैं सता गुरु, वारी जाऊं मैं सता गुरु के, सता गुरु के वारी जाऊं मैं, वारी जाऊं मैं सता गुरु, वारी जाऊं मैं सता power in a man or a saint, I heartily wish you their health, wealth. What will happen after death, we do not know. We are all about sin. आप यहाँ आइए, एड्रेस पढ़िए, यहाँ आ जाओ। कितनी मर्जी, 5 मिनट कहाँ जाओगे? वारी जाऊं मैं सता गुरु के, सता गुरु के वारी जाऊं, वारी जाऊं मैं सता पिया प्याला सुदुब दुबिसरी हृदय तक नाचू।
पिया प्याला सुदुब दुब सरी हो गया चकनाचूर हुआ मर मरे नहीं कबऊ हुआ मर मरे नहीं कबऊ पाया जीवन वार जाऊं मैं सता गुरु के वार जाऊं मैं सता गुरु के सता गुरु के वार जाऊं बंधन टूटा छूटे जम से किया दरस मंजूर बंधन टूटा छूटे जम से किया दरस मंजूर ममता गई बई उर समता ममता गई बई उर समता सुख सुख डारा दूर वारी जाऊं मैं सता गुरु के वारी जाऊं मैं सता वारी जाऊं मैं सता गुरु के वारी जाऊं मैं सता गुरु के कन्हैया वे भयानंद भरपूर समझ बने कन्हैया वे भयानंद भरपूर कह कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर सुनो भाई साधो बजिया निर्मल तू वारी जाऊं मैं सता गुरु के वारी जाऊं मैं सता गुरु वारी जाऊं मैं सता गुरु के वारी जाऊं मैं सता गुरु के वारी जाऊं मैं सता गुरु के फकीरा दुबदा है संसार तुम निकाल दो वो पढ़ के सुना दुबदा है संसार फकीरा दुबदा है संसार दादा डाकर सब मेरे नाम प्यारा कितने में वो आ जाएंगे रूहानियत के अंची है रूहानियत में इल्म की जरूरत नहीं ना नानक कुछ नहीं पढ़ा हुआ था संसार फकीरा दुविधाए संसार कोई समझे गुरु का प्यार फकीरा दुविधाए संसार फकीरा दुविधाए संसार सत्य में एक अनेक नहीं है वो है अपरम पारा निराधार कूटक अवस्था अधिष्ठान आधार फकीरा दुविधाए संसार
संसार फकीरा सुविधाए संसार। कोई समझे गुरु मुख प्यार फकीरा सुविधाए संसार फकीरा सुविधाए संसार। जैसे सिंध में लहर उठत लहरी लहर अपारा, तैसे सच की दशा फकीरा कहन सुनन से न्यारा फकीरा सुविधाए संसार। जी मेरे बुंदे दे दो। सुविधाए संसार। लहर उठी हुई मौज अनोखी, लहर उठी हुई मौज अनोखी, प्रगटे बूंद फुआरा। बूंद सिंध से बाइबल गाने, मन बुद्धि चित अहंकार फकीरा सुविधाए संसार फकीरा सुविधाए संसार। अहंकार में दृढ़ आई, अहंकार में आई, कर रूप विस्तारा। दृढ़ता के बस मन न चिंता, दृढ़ता के बस मन न चिंता, चिंतन बुद्धि विकार फकीरा सुविधाए संसार फकीरा सुविधाए। बस अब वक्त ज्यादा हो गया, ठहर जाओ, आप एडजस्ट करिए। गोपालदास थोड़ी राधा स्वामी। परम तत्व, परम आधार, अद्वैत पद की हम शरण हैं। जिस सर्वाधार महासागर की हम सब तिरंगे हैं, हम सब बुलबुले हैं, उस परमाधार को, सच्चिदानंद ब्रह्म को बार बार नमस्कार नमस्कार। जैसा आप सब भाई बहनों को विदित है, श्री महाराज जी ने मानवता का झंडा बुलंद किया। आजकल की दुनिया में जहाँ मनुष्य जाति टुकड़े टुकड़े हो रही है, दुख के घोर बादल उमड़ रहे हैं, सच्चा धर्म मानवता धर्म ही माना गया है। सभी सोचने वाले महानुभाव इस बात पर एक राय रखते हैं कि आने वाली दुनिया का धर्म मानवता धर्म होगा, न कि फिरकेदाराना सेक्टेरियन इज्म्स वाले धर्म होंगे, जिनको आजमाया जा चुका है और जिन्होंने इंसानियत के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इस ह्यूमैनिटी के फ्यूचर का, मनुष्य जाति के भविष्य का धर्म, मानवता धर्म जो होने है, उसका ये केंद्र होशियारपुर में श्री महाराज जी ने कायम किया है। इसमें परम तत्व परमाधार को रियलाइज करने से पहले, जो कि हर एक मनुष्य का ऊंचे से ऊंचा आदर्श है, इस बात पर जोर दिया जाता है कि मनुष्यता के बिना परमाधार को रियलाइज कोई नहीं कर सकता। मनुष्य का मन स्वाभाविक पानी की तरह नीचे की तरफ जाता है, दानवता की तरफ जाता है। तो सबसे पहला साधन महाराज जी ये बताते हैं कि दानव से मानव बनो, मानव पर कायम रहो, फिर उससे ऊपर देवता पद पर अपनी रूह को उस परम पद के साथ दीदार करवाओ। जब तक हमारा नीचे की तरफ का रुख बंद नहीं होगा, तब तक हम मानव नहीं बन सकते। मानव से ऊपर सुर बनना तो नामुमकिन ही है। इस जगह
रूहानियत से लेकर इंसानियत में से होते हुए समाज सेवा, जनता जनार्दन के रूप में भगवान को देखकर उसकी सेवा करना ये सिखाया जाता है। मनुष्य की हालत ये है कि स्वयं रूह होते हुए ऊपर के तबकों की, अर्शों की चीज होते हुए ये फर्शों पर गिरी हुई है। इस रूह के साथ जो मन है, इसका स्वाभाविक प्रभाव निचली तरफ है। जैसे पानी को छोड़ देने से खुद ब खुद निचली तरफ चला जाता है, ऊपर ले जाने के लिए बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। इसी तरह ये मन बहिर्मुखी हुआ, आत्मा से विमुख हुआ, मनमुख हुआ, गुरुमुख न हुआ, नीचे की तरफ पतन की ओर जा रहा है। ये धारा प्रवाह बहिर्मुख हो रहा है, मटेरियलिज्म के प्रवाह में बह रहा है, स्पिरिचुअलिज्म को भूल चुका है। इस धारा ने जो निचली तरफ जा रही है, इंसानियत पर पहुंचना है। जब ये अपना रुख पलट लेगी तो यही धारा राधा के नाम से कही जाएगी। इस राधा ने अपने परम तत्व परमाधार अद्वैय पद जो है, जिसके हम सब बुलबुले हैं, उसका दीदार हासिल करना है, उसके साथ एक मिक होना है। तो धारा ने उलटकर राधा हुए बिना स्वामी का दीदार करना असंभव है। कबीर जी महाराज ने जनता की दुर्दशा को देखकर, मानव जाति की दुख की अवस्था को देखकर कहा, जल विच मीन प्यासी मेरे मन आवे हासी। मछली का ये स्वभाव है कि ये सीधा तैरती है तो जल नहीं पी सकती। इसकी बनावट कुदरत ने ऐसी बनाई है कि जब तक ये सीधी तैरती रहेगी जल नहीं पी सकेगी, प्यासी मरेगी। जब ये उल्टेगी तो जल पी सकेगी। इसी तरह मनुष्य का जो मन है निचली तरफ जा रहा है, जब तक उल्टेगा नहीं तब तक इसकी प्यास नहीं मिटेगी। सभी के अंदर उलटने की शक्ति है, परंतु गुरु महाराज का सहारा अनिवार्य है। इसीलिए हमारे भारतीय सभ्यता में गुरु पद सबसे ऊंचा पद माना गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतना ऊंचा दर्जा इसलिए है कि मानव जो दानवता की ओर जा रहा है, उसको रोककर मनुष्यता में ठहराकर फिर परम पद का दीदार करवाना, ये गुरु कृपा के बिना न हुआ है न हो सकेगा। तो इस मन मछली ने जो धारा प्रवाह मटेरियलिज्म की तरफ बह रही है, उलटना है, मुड़ना है, राधा बनना है। राधा बनकर फिर अपने स्वामी का दीदार हासिल करना है। उसका क्या राज है, स्वामी कहाँ रहता है, राधा को स्वामी क्यों नहीं मिलता, किस घूंघट में वो छुपा हुआ है, ये रूहानी राज आज महाराज जी हमारे सामने प्रकट करके हमें कृतार्थ करेंगे। अब मैं चंद शब्दों में आप सब जनता जनार्दन का, आए हुए भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, और विशेष करके उन महापुरुषों का जो बाहर से यहाँ पधारे हैं, जो अपने सारे जीवन के कीमती तजुर्बे से हमें कृतार्थ करेंगे। अपने अपने नगरों में, वो केंद्रों में रूहानियत के प्रचार का काम कर रहे हैं। मटेरियलिज्म के प्रवाह से धारा को मोड़कर राधा बनाकर स्वामी के साथ वसल हासिल करने का यत्न बता रहे हैं। खुशनुमा दुनिया में वो हाजित रवा मीनार हैं, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। इस अंधकार के युग में जबकि राधा रूहानी किरण धारा बनी हुई मटेरियलिज्म की तरफ प्रवाहित है, ये महापुरुष ही हैं जो इस प्रवाह को रोककर फिर इस धारा को राधा बनने का तरीका बताकर स्वामी के साथ, परम पद के साथ, अद्वैत तत्व के साथ, सच्चिदानंद सर्वाधार के साथ एक मिक्स करने की युक्ति बताते हैं। इस सम्मेलन में आए हुए सब भाई बहनों का स्वागत करते हुए और उन महानुभावों का जो महापुरुष बाहर से पधारे हैं, हार्दिक धन्यवाद करता हुआ मैं एक बार फिर उनका स्वागत करता हूँ। अब मैं आपके और उन महाभावों के दरमियान अधिक हायल न होता हुआ श्री महाराज जी की आज्ञा से
प्रार्थना करूंगा कि सम्मेलन की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। राधा स्वामी। मैं जब 8-9 वर्ष का था तो मुझे एक शब्द याद आता है, गाया करता था, आई बिसाखी तुम्हा पैया सौदागर घरी आयनी सिंह ने अजल में बह के शीश अपने गुनायनी। आगे वो कहते हैं, कौन हदायत खबर ले आवे तेरा कासर जाए। ये मैं 8-9 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में मैं गाया करता था। और कई दफा इस गाने से मेरे बाप से थप्पड़ भी मुझे पड़े। आज मैं 93 साल का हो गया। मैं उस मालिक जो आधार है, जिसका कोई नाम नहीं, सब नाम है, जिसका जैसा विश्वास है वैसा वो उसको याद करता है, उससे प्रार्थना करता हूँ, जय परम तत्व आधार दाता दयाल। आपने जो मुझे हुक्म दिया था कि चोरा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना, मुझे नहीं मालूम मैंने जो कुछ अपनी जिंदगी में 40 साल से याद करता आ रहा हूँ, मैंने ठीक किया है या गलत किया। आप लोग आए हैं, मैं आपके आने की को महसूस करता हूँ। कोई सिकंदराबाद से, कोई कहीं से कहीं से कहीं से कहीं से कहीं से। गो मैं ये जानता हूँ कि आप लोग हकीकत, असलियत और सच्चाई से दराज करने के लिए खास खास आदमियों के सभा नहीं आए। कोई तमाशा देखने के लिए आया, कोई प्रेम की वजह से आया, किसी को कोई दुनियावी दुख है वो आया। मेरे आओ भाग्य है, मैंने वो जिस चीज की तलाश करता था, मेरे अंतर नहीं, सबके अंदर एक क्रेविंग है। आदमी के अंदर कोई ऐसी चीज है जो कहीं कुछ चाहती रहती है। कोई दुनिया चाहता है, कोई औरत चाहता है, कोई दौलत चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है, कोई भक्ति चाहता है, कोई नाम चाहता है, कोई एक क्रेविंग है। क्योंकि मेरी क्रेविंग दाता दाल की दया से आप उन सत्संगियों की वजह से दूर हुई, जिन्होंने अपने जाती तजर्बात मुझको बताए। इसलिए मैं तालीम को बदल चला हूँ और दाता से प्रार्थना करता हूँ कि अगर जो कुछ मैंने समझा है जो गलत है तो इसका प्रचार न हो और मुझे इस संसार से उठा लिया जाए। मैंने जो कुछ भी कहा वो बड़े जाति तजर्बे की बाबत कहता हूँ। आज मैं आपको वो जो मालिक है जिस चीज की मुझे तलाश थी, वो मुझे, मैं वहां ठहर नहीं सकता अभी तक, सच्ची बात कहता हूँ, मगर मैं उस पोजीशन को, उस जगह को जान गया, समझ गया और कभी कभी वहां ठहरता भी। तो आज आपको कबीर साहब का शब्द सुनाता हूँ, पढ़ो बेटी। घट घट
पहली शर्त तो ये है, जो उसको मिलना चाहता है, वो कुरीद को मिटाना चाहता है, वो कटुक वचन नहीं बोलेगा। जब तक वो बोलता रहेगा वो उस दर्जे को प्राप्त नहीं कर सकता। तुम गृहस्थी हो, बताओ रोज तुम्हारे घरों में झगड़े नहीं होते? औरत खावन की को ऊट पटांग बोल देती है, खावन औरत को ऊट पटांग बोल देता है, लड़का बाप को कुछ कह देता है, बाप लड़के को कुछ कह देता है। तो जब तक ये हालत किसी के मन की है, वो कटुक वचन बोलता है, वो खाए बाबे फकीर नहीं, रब्बुल आलमीन का चेला बन जाए, 1000 नाम ले ले, उसको वो चीज नहीं मिल सकती। एक तो कबीर के कहने के मुताबिक, और एक मेरे अपनी जाती तजर्बे की बाबत। मैंने 12-12 घंटे अभ्यास किया है रात को। मैंने 1000 रुपया खर्च के दादा दाल की आरती, सोने के चार ताज, चांदी के बथेरा कुछ किया। क्या मुझे वो चीज मिल गई? नहीं। वो चीज मिली मुझको तुम लोगों से। इसलिए इस उम्र में मेरे सदगुरु तो है नहीं, मैं मेरे शरीर को कुछ पड़े अगर मैं झूठ बोलूं, मैं आप उन सत्संगियों को जिन्होंने अपने जाती तजर्बे मुझे बताए, जाती तजर्बे मुझे बताए कि मैंने उनकी मदद की, उनको अपना सदगुरु मानता हूं। क्योंकि उस चीज के हासिल करने के लिए जब तक घूंघट नहीं खुलेंगे, वो घूंघट क्या है? औरत झुंड निकालती है ना, इसलिए वो जो हमारा असली सेल्फ है, तो हम असल में फकीर चंद है या असल में तू हो, उसके ऊपर गिलाफ हैं। वो गिलाफ क्या है? कबीर का क्या मतलब है? वो घूंघट किस चीज को समझता है मुझे नहीं पता। मैं घूंघट किस चीज को समझता हूं? जिस्म। और मेरे मन के तमाम ख्यालात, खाए वो परमार्थिक हैं, खाए वो स्वार्थिक हैं, दुनिया के हैं। तो एक घूंघट में पहले तो बचपन से ही ख्याल था कि दुनिया फानी है, कोई अपना नहीं। पहली बीवी 7 साल इमरान खान अस्पताल में रह के मर गई, विराग हो गया। गरीबी थी, बाप सिपाही था, बाप का स्वभाव सख्त था, जरा सी गलती खाई नहीं कि थप्पड़ पड़े नहीं, इसलिए मुझको विराग दिलाया। कुदरत मुझको अच्छाई से या बुराई से मुझे नहीं पता, दाता दार के चरणों में ले गई। अगर मैं खुद इनकी किताबें संतों की पढ़ता तो मैं हरगिज़ संत मत में न जाता, क्योंकि इन्होंने किसी मजहब को, किसी पंथ को, किसी ख्याल वाले को पूरा नहीं कहा, सबका खंडन किया है। मैं ब्राह्मणी का जाया हूं, कबीर कह गया दत्तात्रेय नहीं पहुंचा, स्वामी जी ने कह दिया पराशर नहीं पहुंचा, व्यास नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, वेदांत तक का खंडन कर गए, सूफीज़्म का खंडन कर गए, इस्लाम सबका। तो जब मैं
एक दृष्टि द्वारा गया था, आगे मुझे ये राधा स्वामी मत या संत मत मिल गया तो मैं अंदर बैठ के रोया करता था, मालिक से प्रार्थना किया करता था, मालिक मैं तो तुझे मिलना चाहता हूँ, मैं फंस कहाँ गया जहाँ सब किया जी चाची इन्होंने फेरी है। उस वक्त मैंने प्रण किया था, दाता जहाँ से विश्वास मेरा गया नहीं, टूटा नहीं, तो मैं क्योंकि मैं उनको परम तत्व का दृष्ट था, क्योंकि उन्होंने ये पंथ दिया था, इसलिए मैंने प्रण किया था कि अपना अनुभव जो कुछ मेरा होगा इस जिंदगी में समझ करके मैं दुनिया को बता जाऊं। और इसके अलावा दादा दयाल ने मेरे दिल में 3 ड्यूटियां लगा दी, निबल अबल अज्ञानी जीवों की मदद करना, भवसागर से पार करना, ऐसा वैसा ख्याल आता। तो जो शख्स उस घर जाना चाहता है उसके लिए पहली शर्त ये है जो कबीर ने कही है, कटुक वचन मत बोल रे। बुरा तो नहीं मानोगे, तुम लोग इतने इतने खर्च करके हैदराबाद, गाजीपुर, लखनऊ, कानपुर, तो क्या मेरे सिर पर कोई जिम्मेवारी नहीं? आप लोग इतना खर्च करके आए, मंदिर में भी कुछ दिया, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ बेहया, तूने ये मकड़ी का दायरा क्यों बनाया? ये मेरे खोटे कर्म, क्योंकि मैं जानता हूँ जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ दुनिया को उसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास जितने आदमी आते हैं सब कोई दुनिया, कोई दौलत, कोई कुछ, ये कुछ, ये कुछ, ये कुछ। ये तो दुनिया सराय है, कोई 50 साल के लिए आया, कोई 10 साल के लिए आया, कोई 100 साल के लिए आया। हमारा ये देश नहीं है, यही दादा मुझे लिखा करते थे, ये तो नहीं तेरा देश, देश है बेगाना, यहाँ सब बेगाने बचे, कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुझको उपदेश दिया और तुझे चिताया, संत मत पंथ था ये कटे मोह माया। ये मोह और माया मेरी नहीं कटी जाती थी। एक शख्स अपने लड़के से प्यार करता है और उससे प्यार करता है मोह से, और एक शख्स गुरु से, कीर्तन से प्यार करता है। मोह में फर्क कहाँ आया? कोई पुत्र के मरने पर रोया, कोई औरत के मरने पर रोया, और कोई गुरु के मरने पर रोया। मैं पूछता हूँ इसमें फर्क क्या है? गुरु इंसान का नाम नहीं है ना। सत कबीर जिसने पंथ चलाया 8 संतों कहता है, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु सीना ना, कहे कबीर दास को 3 ताप फरमाए। आजकल क्या तेरा गुरु कौन है? सावन सिंह। तेरा गुरु कौन है? वकील चंद। तेरा गुरु कौन है? गुरु एक है, उसका नाम है ज्ञान, अनुभव, विवेक। ये मैं बात साफ क्यों कहता हूँ? जो लोग मुझको गुरु मानते हैं उनको कह जाऊंगा, कहता हूँ ताकि मेरी आत्मा पर कोई पाप ना आए, धोखे दही का पाप ना आए। तो कबीर कहता है अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो घूंघट के पट खोलो। खोलने से पहले यकीन ये है कि तुम्हारा कठोर वचन ना हो, तुम्हारा सब प्रेम से रहो। जो घर में ही जिसकी मियाँ बीवी की लड़ाई है, भाई भाई की लड़ाई है, माता पिता की लड़ाई है, इन पार्टियों की लड़ाई है, कांग्रेस और जनता का झगड़ा है, जब तक ये नहीं जाएगा डिस्ट्रक्शन, चाऊस या और झगड़े
इस मुल्क से कभी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। इस वास्ते मैंने उस राज को जिसको कबीर ने धर्मदास को बताया, धर्मदास तो इलाक तो भाई सार भेद नहीं बाहर जाई, मैंने वो सार भेद खोल दिया। स्वामी जी ने कहा संत बिना कोई भेद न जाने, वो तो है कहीं अलग में। इससे नुकसान भी है कि जो छोटी बुद्धि वाले हैं उनके अज्ञान का विश्वास टूटता है। मगर इसलिए तो आज भी टूटना है और कल भी टूटना है। झूठ को कब तक तुम छिपाते रहोगे? एक झूठ बोलोगे, उसको साबित करने के लिए 100 झूठ और बोलोगे। तो वो क्या चीज है? घूंघट के पट, जिस्म को भूल जाना, मन के तमाम ख्यालात जो उठते हैं इनको भूल जाना। मैं इनको नहीं भूल सकता था, दातादार के रूप को मैं नहीं भूल सकता था, उसको गैर समझता था। ये दया मुझ पर आप लोगों ने की। मेरी तो पांव से मिट्टी निकल गई। अगर ये ठीक है जो कुछ मेरे साथ बहसीयत गुरु हुआ और ये सबके साथ मौजूदा और पिछले के साथ गुजरा और इन्होंने पब्लिक को साफ नहीं बताया, ये मुजरिम है, ये मुजरिम है। मैं बेखौफ होकर कहता हूँ, अगर मैं गलत कहता हूँ हर शख्स को अख्तियार है मेरा खंडन कर दे, मैं को दावा करता हूँ। हाल ही में एक औरत निर्मला, उसका आया हुआ है जेठ, ये वहां बैठा है, ये कश्मीर के सारे वहां का आचार्य है। वो उसने 2 भेजे बक्स, एक में आलू बुखारा, एक में क्या उसका नाम सेब। चिट्ठी लिखी, मैं दरिया में नहाने गई, पैर फिसल गया, आगे चली गई, 10 गज मैं चली गई, पानी ले गया भागे, आगे पानी का कुंबर खेलता व्हिरलपूल, उसमें फंस गई। आप आए, मुझे कहते, मैं गया और मैंने उसको बांह से पकड़ करके किनारे पर रख दिया और कहा अभी तुमने और काम करना है। उसने वो केस पेश के मुझको पूछा कि मैंने क्या काम करना है। अब मैं गया होता तो मैं बताता, मैं गया होता तो मैं बताता, मुझे तो पता नहीं। ये हाल क्या वाक़या था। परसों चौथ चिट्ठी आई एक आदमी की, उन्होंने कहा बाबा जी मैं नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ, रिटन टेस्ट था, रिटन टेस्ट में गया तो मुझको सवाल नहीं आते थे, जो क्वेश्चन थे। तो मैंने आपको देखा तो नहीं, मगर आपकी आवाज सुनी, आपने कहा कौन सा सवाल है जो तुमको नहीं आता, बोलो। आगे मैं सवाल बोलता गया, आप जवाब लिखते गए। या तो तुम लोग झूठ बोलते हो, जो ऐसी बातें झूठ बढ़ा के बनाते हो, कोरी होके मरोगे। और अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं कोरी होके मरूंगा। मैं तो गया नहीं, मुझे तो पता नहीं और न मैं जानता हूं। ऐसे एक केस नहीं, मेरे पास सैकड़ों केस आते हैं। हफ्ते में कम से कम 15 चिट्ठियां ऐसी आती हैं जहां मेरा रूप दूसरों की मदद करता है, मगर मैं नहीं करता, मुझे तो पता नहीं होता। इस एक ख्याल ने मेरे घूंघट का पट खोल दिया। कौन सा घूंघट? मन के ख्यालात का घूंघट। मन के ख्यालात के घूंघट। मैं जानता हूं मेरी इस साफ बयानी से मेरी इज्जत नहीं होगी, मेरा मान नहीं होगा, इतना धन नहीं आएगा, समझो।
मगर मैं धन इकट्ठा करने के लिए तो नहीं आया। अगर धन इकट्ठा करना वो भी तो ससुरा यहीं छोड़ जाऊंगा, मंदिर को भी यहीं आग लगेगी। मैंने तो नहीं साथ जाना, मेरे साथ जाना है मेरे अमल और मेरे कर्म ने। अगर इन महात्माओं को बीमारियां न आती, तकलीफ न होती, मुसीबतें न आती, इनकी औरतों के साथ झगड़ा हुआ, लड़के इनके नालायक निकले, तो मैं मान जाता कि सिर्फ राम राम जपने से या शब्द सुन लेने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। मरने के बाद क्या होता है, ये थ्योरी है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। अकल काम करती है कि मरने के बाद ये होगा, मैंने मर के एक दफा देखा है। अगर वही मर जो कुछ मैंने देखा है वही मौत है, फिर तो कोई फिक्र नहीं। तो ये है घूंघट का पथ। मगर आप दुनियादार हैं, आप घूंघट के पथ को खोलना नहीं चाहते ना। आप लोगों को उस घूंघट में आनंद मिलना चाहिए। इस वास्ते दो किस्म की तालीम हो गई। एक, इस घूंघट में रहते हुए खुशी की जिंदगी गुजारना, और एक इस घूंघट को उतार कर करके हमेशा के लिए अपने आप में चला जाना। अच्छा, अब अगर मैं सारी रूहानियत की बात कहूं तो आप लोग क्या समझेंगे, ये माइयां क्या समझेंगे? जब तक तुम्हारा वक्त नहीं आया तब तक घूंघट में रहो, यानी मन के ख्यालात में रहो, मगर अच्छा घूंघट रखो। समझ गए? गंदा कपड़ा और पहन ले, गंदगी मैला, तो उसको सोनी नहीं लगती। यूं अगर अच्छा चादर ऊपर ली हुई हो, चिल्ला चिल्ला जला हुआ हो, तो घूंघट वाली औरत सबको पसंद आती है, पर अच्छी लगती है। लड़कियां हो चाहे नुएं हो, तो समझ के मेरी बात को। मैंने क्या कहा, मेरे मतलब के भाव को समझना। मैंने क्या कहा है आपको, आप आगे नहीं जाते कोई परवाह नहीं, वो तो हर चीज का समय है। जब तक तुम इस घूंघट में हो, अपने घूंघट को ठीक बनाओ। उसका क्या मतलब? वेद मार्ग शिव संकल्पम अस्तु। अच्छा ख्याल रखो। मन है तो घूंघट ही, मुझे तो यकीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ एक आया हुआ है, उसका क्या नाम है, उज्जैन से खाना मदद करता है। उसने कुछ दिन हुए मुझे लिखा कि वो जिम्मेदार है, तो खेत के बीच में मचान बना लेते हैं, रात को सुबह अभ्यास करने बैठ गया। कहता 5-6 मील का एक चांद मेरे सामने आया, उसमें से देवता निकल रहे थे, और उस देवताओं की सफ को चीरते हुए आप आए, मैं आया, और माँ ने उसका हाथ पकड़ा, चल तुझको सावित्री के दर्शन कराऊं। वो मुझे आप मुझे ले गए। आगे एक शहर भी नूर का, आदमी भी नूर के, दरख्त भी नूर के, रोशनी के। उसके आगे एक दरिया चल रहा था, वो भी नूर का। आपने लड़ाया और कहा कि इससे आगे फिर। अब जब उसने मुझको ये चिट्ठी लिखी, तुम बताओ, मैं ब्राह्मणी का जाया हूं, आग लगे इस गुरुवाई को, इस इज्जत को क्या करूंगा? जब मरूंगा क्या होगा मेरे साथ? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएंगी। अब मैं तो गया नहीं उसके अंदर, न मुझे पता है। वो यहीं आया हुआ, उसका मैं नाम भूल गया। गणेश लाल जी। है? गणेश है जी। हाँ, गणेश।
तो ये लोग मेरे गुरु साबित हुए। इन्होंने ये मुझे यकीन करा दिया कि इसके अंदर जो रोशनी आई, देवता नजर आए, नूर का रोशन नजर आया, वो मैं भी नजर आया, मगर मैं तो था नहीं। जब मैं नहीं था तो वो भी असल नहीं थे, वो माया थी। वो जो कुछ तुमने देखा, उसने देखा, वो क्या था? उसकी अपने ही मन की कल्पना थी ना, और तो कुछ नहीं था। तो योग की जो मंजिलें हैं, संत योगियों को अधूरा कहते हैं। माफ करना मेरी बात को। योगी ज्ञानी ज्ञानी सब ने चक्कर खाया, चक्कर तो खाया ही, चक्कर तो मैं तो गया नहीं। अब अगर मैं ऐसी बातों को, जो लोग मेरे साथ बंदूक 2000 अंग्रेज हैं अमेरिका में, अब मैं फिर जाऊंगा, 3 दफा जा चुका हूं, अब वो फिर बुलाते हैं। मुझे नहीं पता होता, वो मेरा ध्यान करते हैं, उनके काम हो जाते हैं। ये बुंदे तुम देखते हो मैंने क्या पाया खाने में? 5,600 रुपए के हैं दोनों। बात क्या थी? मैं वहां गया, वो एक औरत और एक मर्द, एक उसकी लड़की आई, कहे हम गरीब बहुत हैं। मैंने उनको बोला भाई तुम ध्यान किया करो और अपने अंतर सच्चे होकर मांगे करो। जब मैं फिर गया तो उसकी फर्म चलती थी, काम बड़ा अच्छा था। मेरे कान में कुछ कम सुनता है, इसलिए उसने एक डॉक्टर को बुलाया, उसने 3 घंटे मेरे कान टेस्ट किए, ये बुंदे दे गया। मैंने पूछा कहाँ गया, उसको कितने पैसे दिए? वो कहती आपको पैसे से क्या गल? मैं बता तो सही, $650। मैं यहाँ आया, मेरे बाप के पास $650 कहाँ से आए? मैंने मुंशी राम को बोला 500 रुपया मैक्सिमम ए रेट की कीमत होती है हिंदुस्तान में, वो 500 रुपया मंदिर में दे दो। जान खराजी हो गई। तो जब तक इंसान की इखलाक ठीक नहीं है, तुम कटल बचन नहीं छोड़ते, तुम्हारे घूंघट कटेंगे कैसे? लेक्चर देना एक और बात है, मैं गिर जाता हूँ बाजे वक्त मैं गिर जाता हूँ। बाप मरा मैं नहीं रोया, माँ मरी मैं नहीं रोया, लड़का मेरा मर गया मैं नहीं रोया, शादीशुदा लड़की मर गई मैं कि तू नहीं रोया। यहाँ क्यों रोया? मेरी अकल नहीं काम करती, मेरी अकल काम नहीं करती। इस वास्ते अब इस वक्त जो मेरा मार्ग है, आप लोगों की दया से सिवाय शरणागत के और मेरे पास कुछ नहीं। मैंने यही प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। इस 93 साल की उम्र में मैंने बथेरे चक्रा मारिया, अब सिवाय शरणागत के मुझे कहीं शांति नहीं मिलती। अपने बस में कुछ नहीं, ये बात सच्ची है। वही है वही जो राम रची रखा। इस तरफ भी सब आदमी नहीं आते, जिसके भाग में होता है वो आता है, दूसरा कोई नहीं आता। समझ गए? तो आप लोग आए हैं, मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लिया। आप लोग जी करे या ना करे, मेरे ज़िम्मे से एक कर्म का मारा हुआ। मैंने ही प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। दाता ने शायद मेरे कर्म को काटने के लिए मुझे ये काम दिया हो। मेरी कोई जाति गरज नहीं है, जाति मामला नहीं है बिल्कुल। लड़का मेरा 2-2.5 हज़ार लेता है, बहू मेरी 750-800 लेती है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। समझते हो ना? आगे पढ़ो, क्या लिखते हैं। तो कटुक वचन मत बोल रहे, सुन लो। जिस शख्स का जुबान ठीक नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं है, दुश्मनी दिल में रखता है, किसी से नफरत रखता है, किसी से अदावत रखता है, वो इस घूंघट को खोल नहीं सकता।
और जब तक उसको ये ज्ञान नहीं कि मेरे मन के अंदर से जो कुछ निकलता है ये कल्पित है, माया है नहीं, भासता है, तब तक भी वो इस घुंघट को खोल नहीं सकता। अब अमल करना ये तुम्हारा काम है। इन गुरुओं ने हमको बेवकूफ बना के लूटा है। हमने अपने बच्चों के पेट काट काट कर ये गिरजाएं और मस्जिदें और मंदिर या डेरे इनके बनाए हैं। और हमको इन्होंने दिया क्या? सच्चाई नहीं बताई। दाता जाल ने तारीर में कोई कसर नहीं छोड़ी। जुबानी ऐसे सत्संग नहीं कराया जैसे मैं कहता हूँ। उस वक्त जरूरत थी ऐसी, विदेशी राज था, अब अपना राज है। इसलिए मैंने इस राज को खोल दिया ताकि हमारा मजहबी इत्तेहाद जो है, अब मजहब के नाम पर जो लड़ते हैं, तेरा खुदा और है, तेरा खुदा और है, तेरा खुदा और है, तेरा खुदा और है, ये खत्म हो जाए। पता नहीं खत्म होगा या न होगा, या मेरा अपना ही मन का वहम था। क्योंकि दाता ने कहा था तेरा रूप है अद्भुत अचरज तेरी उत्तम देही, जग कल्याण जगत में आया परम दयाल सने। ये मेरा नाम परम दयाल दाता दयाल ने रखा हुआ है। आगे पढ़ो। वक्त घड़ी रख दो जाओ। धन जो मैंने का गर्व न कीजे, धन जो मैंने का गर्व न कीजे, झूठा पंच रंग चोल रे तो को शिव मिलेंगे। अब एक शर्त तो वो है, इसे धन और जोबन का क्या? रात को मुझे 102 दर्जे का बुखार था। आप समझ के मेरी बात को कि नहीं? यानी उस घर पहुंचने के लिए ये शर्तें जरूरी हैं। सिर्फ बाबे फकीर को गुरु धारण कर लेने से और बाबे फकीर के मंदिर, मस्जिद, स्कूल, प्रेस लगा देने से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। तुम उस अपने घर को नहीं जा सकते। हाँ, धन दोगे धन मिल जाएगा, ये ठीक है। प्रेम दोगे प्रेम मिल जाएगा, ये ठीक है। इसको तो मैं मानता। मैंने सारी जिंदगी जिया है, मुझे मिलता है। मैंने सारी जिंदगी जिया है, मुझे मिलता है। मगर अगर कोई ये कहे कि मैं गुरु के 6 कमरे बना दूं, डेरा बना दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तो तुम इस यानी उस पिया को मिल सकोगे? नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैंने इसी बात से मुसीबत लिया है। मेरे भाइयों, लुटो मत। दो खुशी से, जो मर्जी है, मगर दान देना भी लिमिट के अंदर होना चाहिए। अब खास तादाद तक मैं तुम लोगों को लूटना नहीं चाहता। मेरे कर्म ऐसे थे। दाता जाल ने, एक शख्स है कोई जीरे का, किशोरी लाल उसका नाम है, उसने मुझे लिखा कि आप लिखते हैं आप अनामी धाम से आए हैं, क्या दूसरे गुरु अनामी धाम से नहीं आए? मैं कहता हूँ मैं नहीं, मैं ही नहीं, गुरु ही नहीं, जो चीज भी ज़हूर में आई है वो अनामी धाम से ही आई है। हर एक चीज। साइलेंस से निकल करके शास्त्र कहते हैं सबसे पहले सत ने सत को ढक रखा था। वो जो असत ने सत को ढक रखा था, शास्त्र कहते हैं, वो है अनामी देश। हम सब वहां से आए हैं। किसी को पता लग गया, किसी को नहीं लगा। बस इतनी ही बात है, और मुश्किल कोई बात। आगे बढ़ो। ये शर्तें हैं। जो शख्स उस मालिक जात को मिलना चाहता है,
मैं गुरुओं को संदेश दिए जाता हूँ कि महात्माओं, इस चाओं को, इस चालाकियों को बंद करो, सच्चाई बयान करो। युधिष्ठिर अगर एक सारी जिंदगी सच बोलकर एक थोड़े से बाली जी के में अश्वत्थामा हता न जानाती नरावा कुंजरा, उसको भी भागवत कहता है या कि नहीं मुझे क्या पता, चाई जाना पड़ा चाई खड़ी के लिए नरक में। तो तुम ये बताओ कि अगर मैं आप लोगों के साथ सच्चाई का व्यवहार नहीं करता, जो तुम नहीं करते, तुम कैसे बचोगे? अमल को लाओ, सिर्फ कानों में उंगलियां डालकर करने से कुछ नहीं होगा। मैंने 12 साल कानों में उंगलियां डाली, बीन के बाजे सुने, सारा मंडल बीन होती थी। 12 साल के बाद घर आया, क्या मैं कामी नहीं हुआ? अगर औरत के पास सिर्फ औलाद के लिए जाता तो मुझे पाप ना होता। मैं तो फंस गया, वो शांति मेरी कहेंगी। क्या गुस्सा नहीं आता था? मेरे माता थे तो मैं ट्रांसपोर्टेशन का स्टेशन मास्टर था, गलती खाते थे, मैं कर्म मार मैंने नहीं की, उनको नाराज होता था, गुस्सा होता था। ताता मैंने नाजायज नहीं लिया। क्या मैं ये नहीं चाहता था मेरी तरक्की हो जाए? शब्द और अभ्यास ने तुमको पार नहीं करना, तुमको किसी सतगुरु ने पार करना। शब्द और अभ्यास जो है ये मंजिल मकसूद नहीं है, ये मन को ठहराना, मन को इकट्ठा करना, अपने मन की चंचलताई को दूर करने के लिए है और ज्ञान हासिल करने के लिए। आगे बढ़ो। कहते हैं आज सुन महल में जहाँ मन संकल्प नहीं करता, आस्था से न डोल। क्या मतलब? कोई आस न कर। बुरा तो नहीं मानोगे, सब दुनिया भक्ति करती है। पीछे से क्या कहती है? हे मालिक, मेरा फलाना काम हो जाए, मुझे दौलत मिल जाए, मुझे इज्जत मिल जाए। तुम बताओ, तुम्हारे दरवाजे के सामने अगर कोई भिखारी आता है मांगने के लिए, तुम पैसा दे दोगे, 2 पैसे दे दोगे, मुट्ठी आटा दे दोगे, मगर उसकी कोई इज्जत नहीं करोगे, उसकी कोई इज्जत नहीं करोगे। तुमको बता देता, वो भिखारी का भिखारी रहेगा। हम जितने आदमी ईश्वर की भक्ति या परमात्मा की भक्ति या गुरु की भक्ति करते हैं और कुछ चाहते हैं, हमारी लड़का हो जाए, हमारी दौलत हो जाए, हम और तुम कौन हैं? हम भिखारी हैं। भिखारी की क्या इज्जत दुनिया में? मेरी बात को अगर दिमाग रखते हो तो सोचो, तुम्हारे दरवाजे पर एक भिखारी आ जाता है, वो मांगता है, तुम लापरवाही से 2 पैसे या 1 पैसे दे देते हो या मुट्ठी आटा दे देते हो, मगर आखिर तुम्हारे दिल में उसकी कोई इज्जत नहीं है। इसी तरह से वो लोग जो ईश्वर को या परमात्मा को या अपने गुरु को, अपने इष्ट को इसलिए प्रेम करते हैं कि उनको दुनिया की कोई चीज मिल जाए, वो भिखारी हैं। मैंने अपनी जिंदगी में दादा दादा सवाए 2 दफा के कभी दुनिया की चीज नहीं मानी, कभी नहीं मानी। एक दफा लड़की की शादी के लिए बर नहीं मिलता था, तब उनसे कहा, या जब लड़का एक मेरा मर गया तो औरत मेरी 2 साल तक रोती रही, उस वक्त मैंने प्रार्थना की कि महाराज अब खैरियत है, क्योंकि जिसके घर में हर स्यापा रोना पड़ रहे,
याद रखना, जिस घर में औरत के आंसू चलते हैं उस घर में शांति नहीं है। ये बात आगे बोलो। जुगत से रंग महल में दिया पाए अनमोल रे तो को पीव मिलेंगे। इससे आगे मैं आज शाम को बोलूंगा। जितना मैंने बोला है, ये अगर इस पर ही तुम विचार करो, अकेले बैठ के तुम्हारी जिंदगी बदल जाएं। विचार करो। बाकी मैंने 3 सेकंड और देने में इनको इस वक्त देना चाहता हूँ। आप जिसकी मर्जी है बोलिए साहब, आप इनको बोल दीजिए जिसने बोलना। अब क्या टाइम हो गया? भगवत प्रिय साहब संगत जी, बाबा जी के बोलने से बाद कोई बोलने को रह तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी परमार्थ के विषय लाखों हैं। ये मानवता मंदिर है। मैं गाड़ी में आ रहा था, मानवता मंदिर में उतार देना। लोग कहते हैं क्या होता है वहाँ, हमने नहीं देखा वहाँ। भाई वहाँ लोग कहते हैं इंसान बनो। वो कहते क्या हम इंसान नहीं हैं? वो इतने गाड़ी में बैठे हम इंसान नहीं हैं? इंसान कैसे बनो, हम इंसान नहीं है। मैं कहता हूँ मैं भी ऐसा ही कहता था, मैं भी यही समझता था। लेकिन यहाँ एक स्थान है, वहाँ एक फकीर है, जरा उसके 2 शब्द सुनो, पता लग जाएगा कि हम अभी इंसान नहीं हैं। जब ये पता लग जाएगा हम अभी इंसान नहीं हैं, तो जैसे बाबा जी ने बताया कि कुरेश पैदा हो जाएगी, हम इंसान बने। भाइयों, मानवता धर्म, इंसानपना ही सत्य धर्म है। मेरे सामने ये एक लाउड स्टिक ये लगा दिया आवाज का, ये किसने बनाया? है तो है, सामने लगा है, आप देख रहे, मैं देख रहा हूं। लेकिन जो है तो इसके बनाने वाला भी कोई है, इसकी प्लानिंग करने वाला भी है, बनाने वाला भी है, तो फिर इसके दुरुस्त रखने वाला भी कोई होगा। ये सब बिल्डिंगें हैं मानवता मंदिर की, ये शामियाने लग गए हैं। जो कुछ दिखता है नजर आता है, इसके बनाने वाला कोई है। किसी ने ये बिल्डिंगें बनाई हैं तब यहाँ है, किसी ने शामियाने लगाए हैं तब यहाँ है। संसार 2 धारी है। एक संसार उस मालिक की रचना है। मालिक की रचना को और ज्यादा मुफीद बनाकर और ज्यादा खूबसूरत बनाना ये इंसान ने कर दिया। मालिक ने धरती बनाई है, दरख्त बनाए, इंसान बनाए, सड़क इंसान ने बना दी। मालिक ने बेबान बनाए, खेत इंसान ने बना दिए। मालिक ने दरिया बनाए, नहर इंसान ने बना दी। इंसान भी एक तरह का छोटा खुदा है, बनाता है। खुद मखलूक भी है और खुद खालिक भी है। सज्जनों, तो जो कुछ दृश्य मात्र नजर आता है, कैसे चांद चलता है, कैसे सूर्य चलता है, कैसे नवग्रह चलते हैं, कैसे ज्योतिष विद्या जारी है, कैसे साइंस जारी है, कोई कानून है और किसी लॉ के अंदर सब चल रहे हैं, तभी ज्योतिष विद्या चलती है। तभी हम अगले का अंदाजा लगा सकते हैं कि रेगुलरिटी से चले। मौसम रेगुलरिटी से आते हैं, चंद्र ग्रहण तहरीर के मुताबिक आते हैं, सूर्य ग्रहण तहरीर के मुताबिक आते हैं, तारे छुप जाते हैं, तहरीर के मुताबिक छुप जाते हैं। कोई लॉ है जिस पर संसार चल रहा है। अगर है कोई लॉ, तो लॉ के बनाने वाला भी जरूर है। जिसने वो लॉ बनाया है, लॉ का नाम अगर कुदरत है, तो लॉ के बनाने वाले का नाम कादर है। और उसने ये सब कुछ बनाया, वो कौन था उसको मदद देने के लिए? कौन था उसको प्लानिंग करने के लिए? किसने उसकी सहायता की? स्वयं केवल अकेला, कोई दूसरा नहीं, अद्वैत। सब कुछ
कुछ बनाया बगैर किसी की मदद के, सहारे के। सब कुछ संभाला हुआ है बगैर किसी की मदद के, सहारे के। और सबको तोड़ मोड़ के नए सिरे से बना रहा है बगैर किसी मदद के, प्लानिंग के। इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। खुद ही अकेला करता है सब चीज, सर्वशक्तिमान है। और बनाया नहीं बल्कि बनाने वाले में भी विराजमान हो गया, अंदर बाहर सब जगह विराजमान हो गया। वो दाहिने बाएं सब जगह है। हम उसी प्रभु के बीच में बैठे हुए हैं। हमारे दाहिने बाएं वही प्रभु है। हमारा हाथ नहीं हिल सकता कि प्रभु की यहाँ मौजूदगी नहीं है। अंदर बाहर एक रस एक मैं खुद हो गया। तो इस तरह से वो सर्वव्यापी हो गया। यही नहीं कि 84 लाख किस्म के जिया जंतु में सर्वव्यापी हो गया। अरे मैं एक हूँ और मेरे अंदर सर्वव्यापी है, लेकिन मेरी चमड़ी में अरबों कीटाणु हैं जो जिंदा हैं, उनमें वो है, जिंदगी वो है। मेरे खून में अरबों कीटाणु हैं, उनमें जिंदगी वो है। मेरे वायु में और मेरे पेट में लाखों जिर्म हैं, किलबिल कर रहे हैं, उनमें वो है। रब में रब है, मुझ में रब है, मेरे अंदर अनेकों भंडार भरा पड़ा है, इसमें रब है। जो कहते हैं जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, और ब्रह्मांड में तो वो बड़ा भारी दरख्त है, जब मेरे पिंड में भी ये है नहीं। ब्रह्मांड में तो बेशुमार समुद्र है, कि मेरे पिंड में भी है नहीं। क्या है जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे। और भाई जिसको हम तलाश करते हैं वो है। हम उस सत्यता को तलाश करते हैं, उस भगवान को तलाश करते हैं। तो वो भगवान जो बाहर तलाश करते हैं वो अंदर भी है, वो है सर्वव्यापी और ये जंत में है। हम कहते हैं इधर उधर कुछ नहीं है, खाली जगह है, तो ये निरंकार है और ये मालिक है। और ये खाली कहाँ, अगर खुद भी लगा के देखिए तो हमारे सामने अरबों खरबों जिर्म किर्म चल फिर रहे हैं और उनमें वो है, जिंदगी है। हम आटा गूंदते हैं, मलेड़ा डालते हैं, फूलता है आटा, जरा खुद भी लगा के देखो वो आटा खाने के लायक नहीं, उसमें लाखों जिर्म किलबिल कर रहे हैं। दूध से दही बनाते हैं, दूध खाने के लायक नहीं, लाखों जिर्म किलबिल कर रहे हैं। ये एक भगवान की दया है कि हमारी आंख को इतना लिमिटेड रखा है, इतना छोटी नजर वाला रखा है कि वो हमको नजर न आए, ताकि हम खा सके, पी सके, संसार में रह सके। वरना हमारे एक सांस में अरबों जी बीच में जाकर हमारी गर्मी में मर रहे हैं। हमारे एक बैरूनी सांस में अरबों जी इस धक्के से मर रहे हैं और गर्मी से मर रहे हैं। इसी साइंस को एक्सट्रीम तक ले जाकर जैनियों ने पट्टी रख ली। क्यों? कि इसमें हत्या हो रही है, सांस लेने में, सांस निकालने। जो समझते हैं मालिक को वो समझते हैं, जो नहीं समझते वो उसको ढूंढते हैं। अरे प्राप्त चीज को क्या ढूंढना, जो है ही प्राप्त, अंदर बाहर सब जगह प्राप्त, उसको क्या ढूंढना। उसका तो ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, सत ज्ञान चाहिए। और वही एक वस्तु है जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, जिसके आधार पर सम है, जो मूल है, जो सब चद्दर पर प्रिंटिंग बथेरी होती है, लेकिन चद्दर तो एक ही है, प्रिंटिंग अलग किस्म की हो जाएगी। तो उसी सत्य ज्ञान को सब स्वरूपाधारी जितने हैं, चाहे अवतार हैं, देवी देवते हैं, तीर्थ पैगंबर हैं, गुरु लोग हैं, ये सब मालिक के बनाए हुए पांडे हैं, कुमार के कड़े हुए पांडे हैं। कोई कैसा को कम कीमती, कोई ज्यादा कीमती। इन सब में उस कुमार की कारीगरी की झलक है। किसी में बहुत ज्यादा झलक है, हम आश्वस्त कर उठते हैं। किसी में मामूली झलक है, हम इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन सब में है। तो वही एक मालिक सत्य, उसी से हम तुम सर्व संसार 84 लाख क्या अरबा खरबा उसी एक के हैं। वो हमारा पिता है, वो हमारा मूल है, और वो केवल अद्वैत सत्य है, जैसे बाबा जी ने बताया। बाबा जी की वाणी एक मूल है, जिसको आज तो किसी ने झुटलाना है, सदियों तक कोई झुटला नहीं सकेंगे। ये सत्य है जो हमारा इष्ट है। तो सत्य धर्म जो मानव धर्म है वो सत्य से शुरू हुआ, सत्य धर्म। तो उस धर्म का पहला अंश हमारा इष्ट देव भी सत्य है।
और हम उसी एक सत्य का कबीला है। हम नहीं, चांद सूर्य सितारे नवग्रह इत्यादि जो भी है वो हमारा एक कबीला है। हम एक घर के रुकन हैं। जब ये ख्याल आता हम एक घर के रुकन हैं, हम एक बाप के बच्चे हैं, हम एक घर में जवाबदेह हैं, तो इससे हमें आपस में प्यार होता है, आपस में प्यार आता है। हम तो हैं ये घर के, इंसानों में नहीं, हैवानों में भी जो कुछ है सब में प्यार आता है, कायनात से प्यार होता है। यही प्यार हमें बांध रखता है, यही प्यार संवार रखता है, और इसी प्यार में हम तो में जज्ब हो जाते हैं, इसी प्यार से फिर उड़ाते हैं। ये है स्नेह, सत्य से स्नेह और सत्य से उपज हुई सारे संसार की सब दृश्यमान चीजों से स्नेह। जो अदृश्यमान है उनसे हम स्नेह ही नहीं कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा सत्ता है सत्य धर्म का। सत्य और सत्य के विचार से एकता का भाव है तो स्नेह है। अब अगर हम एक हैं, एक कबीला है, एक घर है, तो स्वभाववश ही हमें एक दूसरे का फिक्र होता है। दूसरों का दुख हमें अपना दुख लगता है, दूसरों का सुख हमें अपना सुख लगता है। किसी के दुख को दूर करने से हमारे दुख भी दूर हो जाते हैं, किसी को सुख पहुंचाने से हमें भी सुख नसीब हो जाता है। ऐसी भावना से अपने निष्क्रिय कर्म करने के बाद टाइम निकलने पर मौके पर हम एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। और ये जो दुख दर्द में शरीक होना है, ये हमसे वो कर्म करवाता है जिससे एक दुख दर्द को हम घटा बढ़ा सकें, दूर कर सकें। ये स्वाभाविक सेवा है। हम खुद सेवा का स्वरूप हो जाते हैं। आज हम इस ख्याल पर उतराते हैं, खुद सेवा का स्वरूप हो जाते हैं। हम करते नहीं सेवा, हमारा मन सेवा करता है, मन के साथ हमारी कर्म इंद्रिय सेवा करती है, हमारा ज्ञान सेवा करता है। हम सेवा उस भगवान की करते हैं क्योंकि उसके हैं सारे। तो ये तीसरा सत्य है, सत्य स्नेह और सेवा। अब दूसरी बात यह है, भगवान हमेशा से है, हमेशा रहेगा, संसार भी हमेशा रहेगा, बदलता बदलता रहेगा पर हमेशा रहेगा। हमारी तरह जिया जंत भी हमेशा रहेंगे। तो ये विचार भी हमें हमेशा रहना चाहिए ताकि हमारा प्यार भी हमेशा रहे, हमारी सेवा भी हमेशा रहे, हमारे उस सत्य धर्म पर विचार भी हमेशा रहे। ये कभी हमारा मन उचाट न हो जाए, कभी हम इधर उधर न हो जाएं। इसके लिए चाहिए दृढ़ता, गंभीरता, मुश्किल मिजाजी और डटे रहिए। इसका नाम है साहस। हारना नहीं है मालिक के स्नेह से, हारना नहीं है संसार के स्नेह से, हारना नहीं है सेवा के स्नेह से। और ये है साहस, ये है हमारा चौथा सत्य। हिम्मत, ये हमारा जो सत्य धर्म है वो हमारा इष्ट है, जो सत्य है। जो स्नेह है ये हमारा परम धर्म है, जो सेवा है ये हमारा परम कर्म है, और जो साहस है ये हमारा मित्र है। साहस से हम आशावादी बने रहते हैं, कभी हार नहीं मानते। जो हार नहीं मानता आशावादी है वो एक दिन मंजिल मकसूद तक पहुंचता है। तो ये साहस हमारी गाइडेंस करता है, हमें हौसला देता है। लेकिन सज्जनों, इन चार सत्यों की संभाल करना पड़ेगी सत्य धर्म में। बातें बहुत आते हैं, रुकावटें बहुत हैं। क्या रुकावट है? एक तो बेरूनी सज्जनों की रुकावट है। हम चलते हैं बाबा जी के दर्शन के लिए तो बुजुर्ग कहते क्या जाता है वहां, उधर चल देव सिद्ध को, देख कितनी दुनिया जा रही है, सत्संग में क्या लेना, चल ज्वालामुखी जी को। हमारे बाप दादा इस किस्म की लाइन के हैं, हमारे सास ससुर इस किस्म की लाइन के हैं, वो बाधा बन जाते। हम सत्य ढूंढने जाते हैं और वो उनकी श्रद्धा असत में है, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार खींचते। हम चाहते हैं ये भी हमारी श्रद्धा के अनुसार चले। खैर हम सत्संगी हैं, गुरुओं के शागिर्द हैं, हम बर्दाश्त कर लेते हैं, बुजुर्गों को चरण भी छू लेते हैं, बर्दाश्त वो नहीं बर्दाश्त करते हमें। और मैं ब्राह्मण का लड़का हूं भाई, मुझे तो सब ब्राह्मणों ने बंज डाल दिया था जब मैं राधा स्वामी बना था। 3 साल तक मैं घर मुंह नहीं देख सका माता पिता का, क्योंकि वो सब बरखलाते पंडित लोग थे।
कि हमारे देवी देवताओं को छोड़ करके एक जिंदा मनुष्य के पांव पड़ गया? भाई कुछ कहो, ठीक है। तो एक तो ये आदमी है जो इससे आगे भी हम सत्य धर्म पर जाने से हमें रोकते हैं, और दूसरे हैं हमारे अंदर ही की पाप वासनाएं, काम क्रोध लोभ इत्यादि, मान प्रतिष्ठा का ख्याल, नफे नुकसान का ख्याल, अपने निज स्वार्थ का ख्याल, ये बाधा बीच में डालने वाले। तो फिर पंजवां सच्चा है उन बेरूनी बाधा डालने वालों से, इन अंदरूनी नुकसान डालने वालों से सावधान रहो। तो पांचों सच्चा सावधानता, होशियार रहो, जागते रहो। हमला हो जाएगा कभी न कभी। अगर आप जागते हुए होंगे आप हमले को सत्ता देंगे। आप में प्रेम है, आप किसको दुख नहीं देंगे, कटु वचन नहीं बोलेंगे, जैसे बाबा जी कह गए हैं। किससे विरोध नहीं करेंगे, विरोधियों को विरोध करने दो। आप हंस करके देखो तो उनका विरोध मर जाएगा, क्रोध मर जाएगा। मेरे साथ क्या हुआ भाई, मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ? मैं तो बड़ा पक्का था व्यास का। ये भी एक सबब भी होते हैं। जैसे बाबा जी को उनकी किस्मत खींच कर ले गए दयाल जी के पास, मुझे मेरी किस्मत खींच कर ले आई बाबा जी के पास। ये तो गाड़ी का इंजन है, जो भी इंजन जुड़ गया है गाड़ी के साथ वो उसी गाड़ी में जाएगा जहाँ वो इंजन जाएगा, चाहे कहीं से आकर जुड़ा है वो उसी इंजन के साथ जाएगा। अब मैं नहीं जाता हूँ ब्यास वगैरह में, मुझे लगता ही कुछ नहीं। वहाँ तो चाचे ताऊ की बात आ गई। मेरे गुरु के मरने की देर थी कि झगड़ा हो गया, गुरु ये बने वो बने वो बने। वो गुरुओं के झगड़े क्या लेना, गुरुओं ने अगर झगड़ा है तो वो गुरु ही नहीं है, वो सुसार मांग रहे हैं अगर झगड़ा है तो। हमारे सन्यासियों का आश्रम हुआ, ये हिंदू धर्म सम्मेलन इलाहाबाद में, बहुत आदमियों ने हमारे बद्री नारायण के जगत गुरु को जगत गुरु ही नहीं माना, शंकराचार्य नहीं माना। क्यों? वहाँ दो हकदार बन गए थे, उनका झगड़ा हुआ, पंचायत से नहीं माने, कचहरी में मुकदमा हुआ, हाई कोर्ट में एक जीत गया, तो जो हार गया वो उसको अभी तक नहीं मानते। वो उसको नहीं मानते हैं, और ये बिजलाल तो दोनों को नहीं मानता है। जहाँ झगड़ा हो गया वहाँ संत कहाँ, वहाँ अध्यात्म कहाँ। यही झगड़ा हो रहा है, उधर भी इधर भी गुरगद्दी में झगड़े हो रहे हैं। अगर गद्दी नहीं होती तो झगड़ा नहीं होना था। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के साथ इज्जत है, इज्जत में अभी बंध गया तो यह अंदर का दुश्मन है, तो गुरुओं को खा लिया। तो सावधान होना पड़ेगा। यहाँ बड़े बड़े गुरु गिर गए हैं। सच कहा कबीर ने, तू मत जाने मन मुआ जो तन कर डाला छे, वो इसका क्या एतबार है, इन मारे शक्ल दीजिए। जो कहते थे फुरता में पहुंच गए वो भी मार लिए थे। संसार के ख्याल में ये अंदर का ख्याल था, तो सावधान रहो। अब सवाल ये आता है कि सावधानता की क्या क्या बातें हैं। सज्जनों, पहले तो सावधान इससे रहना है कि जैसे बाबा जी ने कहा, सतगुरु तो सत ज्ञान है, और सत ज्ञान विषय है विवेक का। विवेक की बुद्धि को उर्दू में कहते तमीजी अक्ल, हिंदी में कहते विवेकी बुद्धि, अंग्रेजी में कहते कॉमन सेंस। खरे खोटे का निर्णय कर सके, नफा नुकसान का निर्णय कर सके, अपने प्राय का निर्णय कर सके। ये विवेकी बुद्धि हम में है, तभी हम इंसान हैं, बाकी हैवानों से बड़े हुए। इस विवेकी बुद्धि को मत नष्ट होने दो। है ही थोड़ी सी बाबा, इसको डेवलप करना है ना कि नष्ट करना है। इसके संभालने के लिए पहली बात है महापुरुषों की संगत करो जो विवेकी हैं। विवेकहीन तो सतगुरु भी नहीं चाहिए। कबीर ने कहा था सब चीज पशु है, नर पशु नारी पशु, नर पशु नारी पशु, और पशु संसार, वेद पशु संसार। कबीर मानते ही है जाहि विवेक विचार। विवेक विचार क्या होगा? हम विचार जो कर रहे हैं, बाबा जी ने अपने विचार रखे और हमारे दिलों ने वो पकड़ लिए। अब हम अपने विचार सोच रहे हैं, हमारे विचार ऐसे, और बाबा के विचार से ही ये विचार निकले हैं, उनसे सीखे हैं। तो इनके रखने के लिए भाई अब ऐसे जैसे ही मशहूर पढ़े लिखे और कमाई वाले महापुरुषों की संगत में रहो। किताबें कभी नावलें मत पढ़ो, कभी जासूसियां मत पढ़ो, धर्म किताबें पढ़ो। और इसके अलावा बड़ी जरूरी बात है
मदरापान एकदम विवेकी बुद्धि को नष्ट करता है। संगत धूरा एकदम सारी अक्ल को भ्रष्ट करता है। अक्लें हमारे पास एक बड़ी चीज है और उसी को भ्रष्ट करने वाली चीज हम ग्रहण करते हैं। कितनी गलती की बात है। विवेकी बुद्धि से आगे आता है फिर सेवा। सेवा तो हम तब करते हैं जब हमारे दिल में रहम आता है, दर्द उठती है, दिल रहम दिल है, दिल दर्दमंद है। रहम दिल कैसे हो सकता है जो दिल में तलवार रखाकर बकरे कत्ल करता है, जो कुकुर कत्ल करता है, जो बेचारी मुर्गी के अंडे को अंत में पिसल ठोकता है, उसका दिल नरम होगा। वो तो बच्चों को भी पीट मारेगा और को भी पीट मारेगा, कभी शायद खुद भी कर लेगा। तो इस बात से बचो, मांस से भी बचो। अब है साहस। ये हौसला दृढ़ता कैसे बनी रहे? ये बनी रहेगी अगर कैरेक्टर कायम रखा है, ब्रह्मचर्य को संभाला है। जिन्होंने ब्रह्मचर्य संभाला है वो बड़े से बड़े पहाड़ चढ़ते हुए भी डरते नहीं है, घबराते नहीं है और हारते नहीं है, डटे रहते। जिसका ब्रह्मचर्य खराब नष्ट हो चुका है वो किसी काम पर भी थोड़ी देर के बाद टिक नहीं सकता, उचाट होकर इधर उधर चला जाता है। और ये ना गंभीरता आती, ना मुश्किल मिजाज आता है, ना साहस आता है जब कैरेक्टर नहीं है। इन्हीं तीन बातों की हमारे राधा स्वामी संतों ने जोर से सिफारिश की है। मत पियो शराब, मत खाओ मांस और अपने ब्रह्मचर्य को संभालो। संभालो का मतलब यही है जो बाबा जी ने बतलाया था, मुर्जादा के मुताबिक की बात। ये था हमारा सत धर्म। लेकिन अब वही सतगुरु, वही सत परमात्मा जो सब जगह व्यापमान है, जिसको हम देख रहे हो, बतलाओ किसी एक पत्ते का बयान करके दिखलाओ कि इस पत्ते की क्या खूबसूरती है, क्या बनावट है। एक जरा सी चीज को पकड़ लेंगे आपको वो बनाने वाला बेअंत ही नजर आएगा। हर एक चीज पर परमात्मा बेअंत ही नजर आएगा। तमाम गुलशन शहरगाह मालिक ने ऐसी बनाई कि इन उंगलियों की लकीरें भी एक जैसी नहीं बनाई। आपकी लकीरें भी एक जैसी नहीं, किसी का चेहरा एक जैसा नहीं बनाया। क्यों? ये उसकी शहरगाह है, ये उसका चिड़ियाघर है, इसको उन्हें अजीब अजीब बनाया है। तो इसको देखकर पता लगता हमें कि इतना प्यार भर दिया संसार में, बनाने वाला कितना प्यारा होगा। आपको शान को तकलीफ दूंगा। हुजूर मालिक परम सत्य परम आधार परम दयाल जी महाराज उसी स्वरूप के भिन्न रूप ये मुरा साहब महापुरुषों, आप सबको बैसाखी मुबारक हो। परम दयाल जी महाराज और महापुरुषों के शुभ भाव आपके साथ रहे। इस संसार की सारी खुशियां आपके भाग में आए। सबसे बढ़कर खुशी वो है कि मनुष्य अपनी जात में वासल हो जाए। बैसाखी क्या है? स्वामी महाराज ने इसकी व्याख्या की है कि हम अपनी साख को खो दिए और साख को खो देने की वजह से ये तकलीफ, ये दुख, ये परेशानियां और ये मुसीबतें। साख क्या है? जिस वक्त जन्म मिला था, प्रण करके आए थे कि प्रारब्ध कर्म को भोग कर फिर अपने निज घर आ जाएंगे। लेकिन उस प्रण को हम भूल गए। निज
किधर जाने का पता हमको नहीं मिला। हम मन और इंद्री और विषय भोग में फंस गए। इसलिए इंसान अगर तू अपनी साख को कायम रखता है, ध्रुपद धामी होकर अपने जीवन को सफल बना ले। इससे तेरा संसारी जीवन भी अच्छा होगा और परमार्थिक जीवन भी कामयाब होगा। बैसाखी संघ सम्मेलन जो होशियारपुर में हो रहा है, बसंत आंध्र प्रदेश में होता है। महाराज जी हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर अपनी सच्चाई की घोषणा कर आए। तो हम यहाँ आए हैं ये सबूत देने के लिए कि महाराज जी का अनुभव क्या हमारे अनुभव में भी आया है या नहीं आया। महाराज जी हमको पूरी स्वतंत्रता दिए हैं कि अगर महाराज जी के अनुभव में हमको कुछ खिलाफ कहना है, खंडन करना है, निर्भय होकर खंडन कर जाओ। और मैं जब भी बैसाखी पर आता हूं, इस सच्चाई के खिलाफ और कोई चीज है ढूंढ कर आता हूं, मगर मुझे नहीं मिला पता। आज का विषय यह है कि घूंघट हमारी खुल जाए, पर्दा हट जाए। तो अनुभव क्या है? महाराज जी कहते हैं कि कई लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, मदद करता है, मगर उसका इल्म महाराज जी को नहीं होता। क्योंकि ये पदवी मुझ पर भी दया की गई, मैं भी काम करता हूं। हाल ही में निजामाबाद में मेरे एक मित्र थे, अभी हैं, वो बद्री नारायण अपने परिवार के साथ गए और उनका इरादा केदारनाथ को भी जाने का था। क्योंकि मुझ में वो मित्र हैं, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होती रहती है, उनका मुझ पर विश्वास है, भाव है, मेरा आदर करते हैं, धनवान है। तो वो बद्रीनाथ परिवार के साथ गए और वहां की तकलीफें देखकर उन्होंने ये किया कि भाई अब केदारनाथ नहीं जाएंगे, बस यही यात्रा खत्म कर देंगे और घर वापस जाएंगे। घर वाले भी मायूस हो गए। तो वो सज्जन अपने स्वप्न में क्या देखते हैं, मैं प्रकट हुआ और मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम केदारनाथ भी जाओ, तुमको केदारनाथ में इतनी तकलीफ नहीं होगी जो बद्रीनाथ में हुई है। उनको हौसला हो गया, उन्होंने सुबह कहा, आनंदराव ने आके कह दिया है, अब हम केदारनाथ भी जाएंगे। तो केदारनाथ गए, फिर वापस सिकंदराबाद से होते हुए, चूंकि उनको विश्वास हो गया था,
मेरे पास मिठाई उठाई लेकर आ गए सब परिवार के लोग। अब मैं बैठा था, मैंने कहा भाई यात्रा सफल हो गई। कहने लगे महाराज आपने कहा हमको हौसला हो गया। मैंने कहा मैं क्या कहा? तो हम बद्रीनाथ में बस हिम्मत हो गए। आपने स्वप्न में आकर कहा कि नहीं जी केदारनाथ भी जाओ। आपके कहने के मुताबिक गए हम परिवार के साथ, कोई कष्ट नहीं हुआ। केदारनाथ की भी यात्रा हमारी सफल हुई, हम आए हैं। आपने बड़ी दया की। मैंने कहा भगवान का नाम लो। मैं तो इसलिए आपसे पूछा कि यात्रा को गए और वापस आए, लेकिन मुझे इसकी कोई खबर नहीं। अगर मुझे खबर होती तो तुम्हारे आने के साथ ही मैं कहता था कि मैंने तुम्हारी मदद की, मैं तुम्हारे स्वप्न में आया। तो इस अनुभव के जानने के बाद अन्य महापुरुष भी मेरे साथ हैं। महाराज जी के अनुभव की सच्चाई होती है, ये कसौटी। ऐसे कई मिसाल हैं। मैंने गुज़श्ता बैसाखी के ऊपर आपको और मिसालें दी थी, इस बैसाखी के ऊपर ये नई मिसाल। तो वो चूंकि वो निजामाबाद के सज्जन थे, यज्ञ और हवन पे उनका बड़ा विश्वास था। हमेशा यज्ञ कराते थे और मुझसे कहते थे कि मुझे गायत्री का दर्शन हो रहा है, देवताओं का दर्शन हो रहा है। मैं हंस के कहता था ये तुम्हारी कल्पना है, जो कि तुमको ख्याल दिया गया है और ख्याल में ताकत है। तुम्हारा विश्वास यज्ञों और हवनों पर है, इसलिए तुमको ऐसा नजर आता। ये एक पर्दा है। मैं था, दादा दयाल जी ने मुझे नामदान दिया था। मैं 1958 तक दादा दयाल का रूप देखते हुए बड़ा खुश हो जाता था। जिस दिन दादा दयाल के दर्शन होते, सबको कहता कि दादा दयाल ने दर्शन। 58 से लेकर 67 तक महाराज जी के जब मैं सत्संग सुना तो मैंने कहा ये क्या कहते हैं? हम तो खुश होते हैं। कहते हैं ये तुम्हारा मन है। जब ये सच्चाई मुझे मालूम हुई कि दादा दयाल का रूप मेरा अपना ख्याल है, दादा दयाल नहीं है, तो मैं अपने अंतर में यकीन हो गया, ये पर्दा मेरा खत्म हो गया। तो सच्चे मालिक की तलाश की तरफ रुजू हुआ। 58 तक मैं इस पर्दे में था, मुझे रास्ता नहीं मिलता था। बड़े बड़े विद्वानों के साथ इसी ख्याल की बहस हुई थी। एक सज्जन है मिस्टर मान, उन्होंने भी अपनी किताब में यह लिखा कि इंसान का ख्याल जब घना होता है, जिस पर उसका विश्वास होता है, जिसके ऊपर भाव होता है, वो प्रकट होता है। ऐसे समय में हमें अगर कोई अनुभवी महापुरुष मिल जाए तो हमारी मार्ग निर्देशनता होती, वरना हमारा सारा किया कराया हुआ काम जाया होता। ये एक पर्दा है और इस समय इस पर्दे के खोलने की जरूरत है। क्यों? हमारा धार्मिक द्वेष, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो जैन है,
वो पारसी है, वो यहूदी है। अगर हमें ये पता चला कि हिंदुओं के दिमाग पर चूंकि हिंदू संस्कार बने, हिंदू संस्कारों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, उसका हिंदू लोग राम को भगवान मानते हैं। मुसलमानों के दिमाग के ऊपर मुसलमानों का संस्कार पड़ा, जिसको हम राम मानते हैं वो रहीम कहते हैं। अगर ये ज्ञान सबको हो जाए तो हमारा आपसी इत्तेहाद हो जाएगा। माने वो किसी खुदा को किसी रूप में, लेकिन वो तो है नहीं खालिक मखलूक न खिलकत, करता कारण काज न दिक्कत, राम रहीम करीम न केशो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, उस मालिक का कोई रूप नहीं। अगर ये हमारा पर्दा खुल गया तो हमारा ये धार्मिक पक्षपात दूर हो जाए।